हेलो एवरीबॉडी, सबको मेरी तरफ से राम राम, जय हिंद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद और माओवाद। ये सारी टर्मिनोलॉजी हम सब ने सुनी है, हम सब इस्तेमाल करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पर, लेकिन हमने कभी समझने की कोशिश नहीं करी कि इसका मतलब क्या है, नक्सलवाद का मतलब क्या है, नक्सलवादी शब्द कहाँ से आया, आतंकवाद का मतलब क्या है। आज हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आई होप आई एम एबल टू क्लियर ऑल योर डाउट्स अबाउट दीज 3-4 वर्ड्स विच वी ऑफ द टर्मिनोलॉजीज विच वी यूज रेगुलरली। आतंकवाद, सबसे पहले हम बात करते हैं टेररिज्म की। आतंक किसी भी तरह की वायलेंट एक्टिविटी जो किसी दूसरे देश को बाहर के फैक्टर्स द्वारा इन्फ्लुएंस करने की नेगेटिवली कोशिश करती है। आतंकवाद एक ऐसा माहौल जहां पर वायलेंट एक्टिविटीज कैरिड आउट होती हैं इन एनी फॉर्म अंडर एनी काइंड ऑफ आइडियोलॉजी। किसी भी तरह का वायलेंस किसी भी आइडियोलॉजी के थ्रू, चाहे वो धार्मिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, विचारात्मक हो, इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अगर आप नॉन सैनिक यानी कि नॉन मिलिट्री लोगों पर, सिविलियन लोगों पर हमला करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो वो आतंकवाद में आता है। नॉर्मल भाषा में, लेमैन की लैंग्वेज में, क्रॉस बॉर्डर से जो लोग आते हैं, जिनकी आइडियोलॉजी और जिनका मकसद कुछ और होता है, उसको हम आतंकवाद कह देते हैं। आतंकवाद में हमेशा नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो ये काम करती हैं, जिसको हम टेररिस्ट या टेररिज्म एज सच कहते हैं। इनका मकसद होता है किसी भी राष्ट्र के मूलभूत सिद्धांतों पर हमला करना, किसी भी राष्ट्र की आइडेंटिटी को खत्म करना। टेररिज्म की शुरुआत कहाँ से होती है? आतंकवाद पहले क्या होता था, 1960 टू 1980 कुछ अलग डेफिनेशन होती थी आतंकवाद की। वहां पर आतंकवाद कहता था कोई भी ऐसी तरह की एक्टिविटी, कोई भी ऐसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को लूटती है, लोगों को नुकसान पहुंचाती है और उनको अपने देश में शांति से रहने की कोशिश नहीं करती, उनको परेशान करने की कोशिश करती है। किन लोगों को? सिविलियंस को, नॉन मिलिट्री पीपल को परेशान करने की कोशिश करती है, उनको हम आतंकवादी कहते हैं। धीरे धीरे आतंकवाद की फॉर्म बदलती गई। सबसे पहला आतंकवादी संगठन जिसको घोषित किया गया या माना गया आतंकवादी संगठन, वो था तालिबान। इस्लामी कट्टरपंथी लोगों ने इस्लामिक देशों से बहुत सारा फंड लिया, बहुत सारे इन्फ्लक्स ऑफ फंड्स वाज देयर which they used not for creative purposes, rather they used it for destructive purposes। उन्होंने ऐसी एक टीम तैयार की, ऐसे लोगों का एक ग्रुप तैयार किया जो दूसरे देशों पर हमला करते हैं। उन्होंने मजहब का सहारा लिया, उन्होंने कुरान का सहारा लिया। कुरान मजीद के चैप्टर 9 के थ्रू उन्होंने एक बात कही है कि सिर्फ एक धर्म होना चाहिए, यानी कि हमारा धर्म, हमारा मजहब जिंदा रहना चाहिए, जबकि कुरान में ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ रिलीजन। तालिबान को अमेरिकन इन्फ्लुएंस ने, अमेरिका द्वारा दो टुकड़ों में तोड़ दिया गया। अमेरिका ने कोशिश करी कि उसको तोड़ दिया जाए, इस संगठन को, लेकिन उस संगठन में जब टुकड़े हुए तो दो तरह के संगठन बने। तालिबान का एक पार्ट तो तालिबान रहा, एक पार्ट जो 25% ऑफ द तालिबान पीपल गॉट ऑर्गेनाइज्ड, और वो अलकायदा नाम का संगठन उन्होंने बना लिया। अलकायदा भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। अलकायदा के मुखिया थे ओसामा बिन लादेन। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आप लोगों को, हमें समझ नहीं आता है कि ओसामा बिन लादेन कौन थे, सद्दाम हुसैन कौन थे। ओसामा बिन लादेन अलकायदा के चीफ थे। अलकायदा ने, जो कि 25% स्कैटर्ड तालिबान लोगों ने मिलकर बनाया था, बिकॉज दे वर ब्रोकन बाय सम और अदर काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस फ्रॉम द मेन ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज तालिबान। ओसामा बिन लादेन ने और अलकायदा ने मिलकर 9/11 अटैक को प्लान किया था अमेरिका पे। उन्होंने 5 से 7 साल तक ट्रेनिंग दिलवाई अपने लोगों को, आतंकवादियों को, अमेरिका में ही, और उनको पायलट का कोर्स कराया और उनको बहुत तरीके से ट्रेनिंग दिलाने के बाद, और ये बहुत बड़ी घटना थी वर्ल्ड में 9/11 अटैक, एज पर आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद में जो हुआ ओसामा बिन लादेन के साथ वो आप जानते हैं। हम लोग भी, अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया भी काफ़ी दिनों से आतंकवाद को झेल रहा है। बाहर के देशों में, मेनली पाकिस्तान और पड़ोसी देशों से बहुत तरह के आतंकवादी हमले हमारे यहाँ होते रहे हैं। बहुत सारे तरीकों पर, बहुत सारे विचारों पर, कश्मीर से लेकर बहुत सारे मुद्दों पर हमारा आपस में बहस चलती रहती है। इस बात पर नहीं जाते हैं। अब आते हैं उग्रवाद पर, जो हमारा मेन टॉपिक है। उग्रवाद क्या होता है? उग्र सिद्धांत समझने की कोशिश कीजिएगा। उदारवाद और उग्रवाद, इट्स अ सिंपल आइडियोलॉजी। देश के कुछ लोग जो देश की सरकार से खुश नहीं हैं आर कॉल्ड उग्रवादी। दे आर नॉट हैप्पी विद द प्रिवेलिंग सिस्टम। उनको सिस्टम से कोई ना कोई परेशानी है, उनको कोई ना कोई
ऐसा मुद्दा है जो जो सरकार से एग्री नहीं करते हैं। दे ट्राई एंड रन अ पैरेलल गवर्नेंस, वो चाहते हैं उनकी सरकार हो, लेकिन वो क्या होते हैं, भूमिपुत्र होते हैं। आतंकवादी जो होते हैं या आतंकवाद कभी भी अपनी भूमि से नहीं जन्म लेता है। अब मैं समझाऊंगी। उग्रवाद क्या होता है, दे आर नेटिव पीपल, दे आर भूमिपुत्र, वो वहीं के लोग होते हैं, बस उनको सिस्टम से थोड़ी बहुत परेशानी होती है। अगर उग्रवाद बाहर के देशों से इन्फ्लुएंस होता है और वहां से फंडिंग लेकर सिविलियन लोगों को हार्म करने की कोशिश करता है, तो वो भी एक तरह का आतंकवाद ही माना जाता है। जैसे कि नक्सलवाद और माओवाद के डीप स्टडी में हम अगली वीडियो में, एक वीडियो में जरूर जाएंगे, लेकिन फिलहाल नक्सलवाद को समझिए, माओवाद को समझिए। नक्सल लोग कहाँ से आए, नक्सली किसे कहते हैं? नक्सल उग्रवाद है सबसे पहली चीज। अब यह आतंकवाद की तरफ बढ़ गया था कई बार, क्योंकि अब बाहर के देश ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं टू ओवरथ्रो द प्रिवेलिंग गवर्नेंस। जो सरकार अभी चल रही है उसको अपदस्थ करने के लिए, जो भी सरकार है उसको अपदस्थ करने के लिए, देश के शासन को हटाने के लिए और नया शासन लाने के लिए, गवर्नेंस नई लाने के लिए ऐसे लोग प्रयास करते रहते हैं। नक्सलवाद, जिसको लाल आतंकी भी कहा जाता है, लाल आतंकवाद भी कहा जाता है, ये देश के ही लोग हैं, लेकिन बाहर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बाहर की विचारधाराओं से, और बाहर के कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिसके द्वारा इन्फ्लुएंस होकर ये देश के सिविलियन लोगों को हार्म करने की कोशिश करते हैं। नक्सलवाद शुरू कहाँ से हुआ? नक्सलवाद के दो चेहरे माने जाते हैं। नक्सलवाद शुरू होता है, दो लोगों को नक्सलवाद का जनक माना जाता है इन इंडिया। वैसे जनक एक ही हैं, फादर ऑफ नक्सलवाद कहा जाता है। दार्जिलिंग से एक थे कानू सान्याल को फादर ऑफ नक्सलिज्म इन इंडिया माना जाता है। कानू सान्याल छोटी उम्र में उन्होंने इंटर तक पढ़ाई भी नहीं करी, उन्होंने छोड़कर क्लर्क की नौकरी कर ली थी। लेकिन वो सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने काले झंडे दिखाए वहां के सीएम को, उस वक्त प्रिवेलिंग सीएम जो थे चंद्र राय, उनको उन्होंने क्या किया था, काले झंडे दिखाए, और उसके बाद वो गिरफ्तार हो गए। और उसके बाद उन्होंने एकदम से एंटी गवर्नेंस के विचार, एंटी गवर्नमेंट विचार उनके मन में आया, और उन्होंने एक अलग तरीके की वो पकड़ी, जिसमें उन्होंने बहुत सारे आंदोलन कराए गवर्नमेंट के खिलाफ, और बहुत सारे तरीके से सरकार को अपने तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। हालांकि वो हिंसात्मक तरीका था, विच वॉज वेरी रॉन्ग। 14 साल करीबी जेल में रहे। 2010 में ये अपने ही घर में फांसी लटके हुए पाए गए थे। ये इनके बारे में होता है। कानू सान्याल इज सपोज टू बी द फादर ऑफ नक्सलिज्म इन इंडिया। उनके साथ जो बहुत बड़े हीरोइक रोल में थे वो थे चारू मजूमदार 1967 में बॉर्न होते हैं वेस्ट बंगाल में। बहुत रिच फैमिली से थे, लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे। लेकिन उन्होंने जमींदारी छोड़कर कॉलेज टाइम से ही वो ऐसे आइडियाज से इन्फ्लुएंस थे जिसको हम नक्सलिज्म कहते हैं या एंटी गवर्नमेंट कहते हैं। वो चाहते थे कि सरकार बदली जाए, और उन ऐसे सरकार कांग्रेस से सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस भी ज्वाइन करी थी। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद उन्होंने काफी मुद्दों पर झगड़ा, मतलब आपस में काफी मुद्दों पर उसकी तकरार हुई। उसके बाद उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को, यानी कि लेफ्ट पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद वो सीधे एक इंसिडेंट होता है जिसमें वो बीड़ी श्रमिकों को मिलाकर एक किसान आंदोलन करवाते हैं बहुत बड़ा, और वो किसान आंदोलन जहां पर होता है उस जगह का नाम है नक्सलवाड़। ये बहुत बड़ा हिंसात्मक आंदोलन था जिसमें बहुत सारे किसान थे और गवर्नमेंट के खिलाफ ये आंदोलन हुआ। इसके मेन हीरो थे कानू सान्याल और चारू मजूमदार। ये नक्सलवाड़ जगह जहां से ये हिंसात्मक विद्रोह अगेंस्ट गवर्नमेंट शुरू हुआ और उन लोगों ने अपनी पैरेलल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दी, उसी शब्द से निकला है शब्द नक्सल आतंकवाद या नक्सलवाद। नक्सलवादी टर्मिनोलॉजी यहीं से शुरू होती है, यहीं से शुरू होता है नक्सलवाद का, और यहीं से टर्म निकलती है नक्सलवादी। आई होप आई एम एबल टू क्लियर योर डाउट्स अबाउट टेररिस्ट किसे कहते हैं, उग्रवादी किसे कहते हैं, और नक्सलवादी इंडिया में क्या है। आगे आने वाली वीडियो में हम जरूर डिस्कस करेंगे नक्सलवादी और माओवादी। और बीच में ही मुझे एक चीज और ध्यान आई, मैं आपको जरूर बताऊंगी कि ये जो सुप्रीमेसी या पैरेलल गवर्नेंस का आइडिया है, या लेफ्ट जिसको हम कहते हैं, कम्युनिस्ट जिसको आइडियोलॉजी कहा जाता है, ये आइडियोलॉजी क्या है। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। आई होप आई एम एबल टू क्लियर ऑल योर डाउट्स. In case of any doubts, kindly comment. I hope I'll answer all your comments. Thank you so much. Have a great life. Be knowledgeable and be powerful. Thank you.